नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। 14 जनवरी मकर संक्रांति आने वाली है और हम में से बहुत से लोग इस अवसर पर पतंगे उड़ाते हैं और ये हमारे यहाँ परंपरा बहुत पुरानी है। मकर संक्रांति में गुजरात में तो बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम भी होते हैं पतंग के, लेकिन इसी में एक और एंगल अब जुड़ गया है जो पतंगबाजी घातक होती जा रही है। पतंगबाजी में जो आजकल मांझा प्रयोग किया जा रहा है उसे चाइनीज मांझे के नाम से जाना जाता है। कभी ये चाइना से आता था, लेकिन अब ये मांझा अपने यहाँ पूरी तरीके से बन रहा है और इसका प्रयोग बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। सैकड़ों जाने जा रही हैं इसमें हर वर्ष और सबसे आसान शिकार हो रहे हैं इसके बाइकर्स। बाइक चलाते हुए आप जा रहे हैं रास्ते में और कहीं कोई पतंग की डोरी अगर आपके गले के पास आ जाती है तो फिर आपका गला कटना निश्चित है। मैं भी एक बार ऐसे वाकये से बचा हूं। वो तो हेलमेट था, तो हेलमेट में लगा मांझा और उसके बाद नीचे गर्दन पे गया। तब तक मैंने बाएं हाथ से उसको पकड़ के ऊपर किया। हाथ तो कट गया था लेकिन गर्दन में चोट नहीं आई थी। अभी 2-3 दिन पहले की घटना है। मेरठ में एक युवक मांझा लेकर के आ रहा था और मांझे से ही उसकी गर्दन कट गई। मांझा अपने लिए लाया था, लेकिन दूसरा मांझा रास्ते में आया और ये मोटरसाइकिल पर सवार था। 2 लोग थे, एक तो घायल हुआ है, दूसरे की मौत हो गई है। अभी परसों की घटना है। एक पतंगबाज बच्चा 13 साल का, 13 साल की उम्र है उसकी, और वो पतंग उड़ाते उड़ाते हाई टेंशन लाइन के पास गया और हाई टेंशन लाइन पर उसका मांझा लगा और उस मांझे से करंट उसके हाथ में आया और बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। 2 साल पहले की घटना है। एक बच्ची अपनी कार में रूफ टॉप विंडो होती जो है उसमें खड़ी थी और एक मांझा आता है और उसकी गर्दन काट देता है। तो ये कुछ चुनिंदा घटनाएं हैं और तमाम ऐसी घटनाएं हमारे बीच में हो रही हैं। सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं और मारे वो जा रहे हैं जिनका पतंगबाजी से कोई मतलब नहीं है। वो राह चलते हुए राहगीर होते हैं। दूसरा नुकसान पक्षियों को हो रहा है। हजारों की तादाद में पक्षी हर साल मारे जाते हैं। उनके पंख कट जाते हैं और पंख कटने के बाद पक्षी की मौत हो जाती है। जो इन मांझों से मौतें हो रही हैं उनका हमारा जो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड है उसके पास भी कोई सूचना नहीं है। आधिकारिक सूचना नहीं है और रिकॉर्ड नहीं उन्होंने रखा है कितनी मौतें मांझा से होती हैं। लेकिन देखा गया है कि हर वर्ष सैकड़ों लोग इससे मारे जा रहे हैं और जबकि सरकार की तरफ से इसके बेचने पर और इसके रखने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। 5 साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके बावजूद इसकी बिक्री धड़ल्ले से हो रही है और ये जो है सबके लिए घातक सिद्ध हो रहा है। इसको बनाने में क्या करते हैं कि नायलॉन की रस्सी के ऊपर कांच के टुकड़े और लोहे के टुकड़े इनको उसके ऊपर चढ़ाते हैं। इसकी वजह से ये बड़ा घातक हो जाता है। तो इस प्रकार जो घटनाएं हो रही हैं इस पर काबू करने के लिए हमको खुद को जागरूक होना पड़ेगा, अपने समाज को जागरूक करना पड़ेगा, अपने बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा
और सबसे बड़ी बात है, व्यवसायियों को भी जागरूक होना पड़ेगा। व्यवसायी अपने थोड़े बहुत लालच के लिए इसकी बिक्री करते हैं, खतरे में डालते हैं। तो ये गलत परंपरा हम लोगों को अपने से शुरू करनी होगी और सबको जागरूक होना ही। इस माझे में एक तो ये होता है कि ये किसी भी मौसम में खराब नहीं होता है और 200 से 1000 रुपये के बीच इसकी कीमत होती है, तो जाहिर है कि मुनाफा भी ठीक ठाक होता होगा। कई बार ये चाइनीज मांझा बिजली व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन जाता है। मांझा अगर रेलवे लाइन के ऊपर निकलने वाली बिजली लाइन पर गिरता है तो ऐसा भी हो चुका है कि बिजली लाइन ट्रिप हुई और गाड़ियां जहां की तहां रुक गईं। कई बार ऐसा हुआ है कि हाई टेंशन लाइन पर गिरा और पूरे क्षेत्र की बिजली ही गुल हो गई। तो ये इतना खतरनाक है, हम लोग तब भी नहीं समझते हैं। हम लोगों को इस पर विचार करना होगा। तो चाइनीज मांझा किस प्रकार हमारे लिए घातक है, हमारे बच्चों के लिए, बाकी समाज के लिए, इस विषय को हमने सबको जो है समाज में पहुंचाना है। इसी उम्मीद के साथ मैं इस अंक को समाप्त करता हूं। फिर अगले किसी अन्य अंक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे इस चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।